हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आज हम जिस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं वह है कि रिद्धि सिद्धि कैसे पाए। रिद्धि सिद्धि कैसे पाए। पहली बात तो ये कथा प्रचलित है कि गणेश भगवान की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है रिद्धि, एक का नाम है सिद्धि। ये कहानी प्रचलित है, लेकिन रिद्धि और सिद्धि असल में होती क्या है और उनको कैसे पाया जाता है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो रिद्धि होती है वह जो हम संसार में प्राप्त करते हैं, जो भी सफलता, जो भी प्रशंसा, जो भी महामत्य, मतलब जो भी सफलताएं और जो भी इच्छाएं, जो भी सुख, जो भी संपत्ति, जो भी संपदा, जो भी वैभव, जो भी समृद्धि, जो भी संसार की बड़ी से बड़ी चीज़, जो भी संसार की महानतम चीज़ें जो हम प्राप्त करते हैं, वो सब रिद्धि में आता है। वो सारी चीज़ें रिद्धि होती हैं। संसार की बाहरी उपलब्धियाँ, चाहे सफलता हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे जितना भी संसार की कोई बड़ी से बड़ी चीज़ हो, चाहे भवन हो, चाहे ज़मीन हो, जायदाद हो, वैभव हो, समृद्धि हो, बड़ा सा बड़ा लाभ हो, बड़ा सा बड़ा सब कुछ सुख हो, वो सब रिद्धि में आता है। रिद्धि में वो रिद्धि कहलाती है। सिद्धि क्या कहलाती है? सिद्धि वो कहलाती है जब आप अपने आंतरिक गुणों का विकास करते हैं, जब आप अपने आंतरिक गुणों में भव्यता लाते हैं, आंतरिक गुणों में इतनी खुशियाँ लाते हैं, इतना सुकून पाते हैं, इतना अंदर से परिपूर्ण होते हैं, अंदर से इतने गुणों से गुणवान होते हैं, गुणों से सुसज्जित होते हैं कि उसको सिद्धि कहते हैं। मतलब रिद्धि और सिद्धि प्राप्त करने के बाद इंसान में कोई इच्छा ही नहीं रहती। तो आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल, कि लोग बाग रिद्धि के पीछे भागते हैं, बस सिद्धि के पीछे नहीं भागते। अंदर से क्यों नहीं परिपूर्ण करते अपने आप को? है केवल रिद्धि रिद्धि ही क्यों चाहते हैं? सफलता चाहोगे, संसार की बड़ी से बड़ी चीज़ें चाहोगे, संसार के महानतम से महानतम सुख चाहोगे, पर बिना आंतरिक विकास के, बिना अपने अंतर को परिपूर्ण किए हुए ऐसे कैसे काम चलेगा? अंदर से भी तो विकसित हो, अंदर से भी तो अपने में गुणों का संचार करो, अंदर से भी तो विकसित हो। तो आजकल दुनिया क्या है, रिद्धि के पीछे भाग रही है, बस सिद्धि को भूले बैठी है। ये बात है, सिद्धि को भूले बैठी है। तो रिद्धि सिद्धि गणेश भगवान की दो पत्नियां हैं, ये कथा प्रचलित है। और उसकी कई बार हम नॉर्मल वे में बात करें कि गणेश जी ने तो दो शादियाँ करी थी, एक रिद्धि से सिद्धि से। अरे भाई, जो भी आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है उसके दो पत्नियां हो ही जाती हैं, एक रिद्धि एक सिद्धि। जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है, जो आत्मज्ञान की दिशा आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होने लगता है, उसके ये दो चीज़ें हो ही जाती हैं, रिद्धि एंड सिद्धि। रिद्धि आती है बाहरी संसार में उसकी सफलता, या बाहरी संसार में उसका वैभव, महामत्य, उसका वैभव, समृद्धि, सारे सुख अर्जित उसको होने लगते हैं, और अंदर उसके आंतरिक गुणों का विकास होने लगता है, एंड दैट इज सिद्धि। तो अब रिद्धि और सिद्धि को ये ध्यान जरूरी है ऐसा? अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप तो अपने अंदर के भगवान को, इष्ट को बोलो कि प्रभु जी मुझे तो रिद्धि चाहिए, रिद्धि, तो प्रभु जी रिद्धि ही देंगे। अगर आप बोलेंगे कि प्रभु जी मुझे तो सिद्धि भी चाहिए, सिद्धि भी चाहिए, तो प्रभु जी सिद्धि भी देंगे। और अगर आप बोलेंगे कि प्रभु जी मुझे तो रिद्धि सिद्धि दोनों चाहिए, रिद्धि सिद्धि दोनों चाहिए, तो प्रभु जी वो भी देंगे। पर प्रभु से मांगो मत, अपने इष्ट से कभी मांगो मत। उनसे हमेशा ये पूछो, हे भगवान, हे कृष्ण, हे मेरे इष्ट, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? और सबसे बड़ा जो आप कर सकते हैं अपने इष्ट के लिए, वो है खुद को समर्पित करना। और समर्पित हर कोई होना नहीं चाहता है, बड़ा जोर पड़ता है अंदर समर्पित होने के लिए। सबसे बड़ा इष्ट की जो इच्छा होती है, आप जानते हैं सबसे बड़ी इच्छा इष्ट की क्या होती है? कि ये बंदा मेरे सामने समर्पित हो जाए और इसका काम धाम सब रख रखाव मैं संभाल लूँ,
ये इष्ट की इच्छा होती है। पर बंदा समर्पित होने नहीं चाहता, वो अपना अपना करता रहता है, अपना अपना करता रहता है। कैसे समर्पित हो जाए इष्ट के आगे? उसका सब कुछ नहीं चला जाएगा। अरे तू समर्पित तो हो इष्ट के आगे, अपने भगवान के आगे समर्पित तो हो। जो भगवान का है वो सारा तेरा हो जाएगा यार, जो भगवान का है वो सारा तेरा हो जाएगा। भगवान के पास जो भी खुशियाँ हैं, जो भी धन है, जो भी संपत्ति है, वो सब तेरे को मिलने लग जाएगी यार, और तू बैठा बैठा उसके लुफ्त उठाएगा, उस सुख का आनंद लेगा। तो ये होती है रिद्धि और सिद्धि। तो ठीक है, रिद्धि को भी चाहो और सिद्धि को भी चाहो। रिद्धि आपका बाहरी संसार का प्रभाव है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, सुख है, पूरा बाहरी संसार का वैभव है, सुख है, सुख की पराकाष्ठा है, बड़ा सा बड़ा सुख, बड़ा सा बड़ा भोग रिद्धि कहलाता है, सफलताएं कहलाता है ना। ये समृद्धि, वैभव, सारे, और जो अंदर के आंतरिक गुण है जैसे सुख, शांति, धैर्य, संयम, और मधुर वचन बोलना, और आंतरिक विकास, है ना, इतने सारे गुण हैं अंदर के। उन गुणों में उतरने लग जाओगे, सौम्यता, विश्वास, है ना, बहुत सारे गुण हैं। पर उन गुणों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अगर उन गुणों को अपने अंदर समाहित करोगे और उन गुणों के विकास के साथ अगर आपको सफलता या संसार के सुख प्राप्त होते हैं, तो आप उन सुखों का आनंद अपने ईश्वर के साथ लेने लग जाओगे और आप खुश रहने लग जाओगे। तो ये होती है रिद्धि और सिद्धि। नाउ आई कम टू वन पॉइंट। दिस पॉइंट इज़ कि हमें क्या सिखाया जाता है जब हम पैदा हो जाते हैं। हमारे माँ बाप इतने खुद ही जानकार नहीं होते, तो वो भी क्या सिखाएंगे। हमारे माँ बाप या हमारे टीचर्स या हमारे जो भी पथ प्रदर्शक इस संसार में जो भी लोग बाग होते हैं, वो बच्चे को या हम लोगों को क्या क्या सिखा के बड़ा करते हैं कि बेटा देखो तुम्हें डॉक्टर बनना है, बेटा देखो तुम्हें इंजीनियर बनना है, बेटा देखो तुम्हें एक बड़ा कैरियर ऑप्शन चुनना है और उसके लिए मेहनत करनी है, पढ़ना है। पर कौन कल्टीवेट करेगा अंदर के गुणों को? अंदर के गुणों को क्यों भूले जा रहे हैं हम अंदर के गुणों को क्यों भूले जा रहे हैं? हु विल कल्टिवेट एंड नरिश ऑल दीज इनर क्वालिटीज़? हु विल कल्टिवेट दिस? वी ओनली। बट नाउ द थिंग इज़, ये हो गया है कि बाहरी चीज़ें चाहो, बाहरी सफलताएं चाहो, और जिसने बाहरी सफलता अर्जित कर ली है वो हमारा आइडियल बन जाता है और हम आदर्श बन जाता है वो व्यक्ति हमारा, और हम उसके जैसा बनने का प्रयास शुरू कर देते हैं। क्यों? आदर्श तुम अपने देवी देवताओं को नहीं बना सकते जिन्होंने इतना नाम जिनका आज तक हो रहा है। कृष्ण को ले लो, राम को ले लो, बुद्ध को ले लो, हाँ, कबीर को ले लो, और इन लोगों को आदर्श नहीं बना सकते। विवेकानंद को ले लो, इन लोगों को क्यों नहीं आदर्श बनाते आप लोग? इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये गरीबी में जी रहे थे, इसलिए। पर आज ईश्वर मेहरबान है, सब पर मेहरबान होता है। अगर कोई सिद्धि प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होने लगता है तो ईश्वर उसको रिद्धि भी प्राप्त कराता है, क्योंकि रिद्धि तो सभी चाहते हैं आजकल, पर सिद्धि कोई नहीं चाहता। तो कैसा लगा आपको ये सब? दोनों चाहे ईश्वर से, रिद्धि और सिद्धि। और चाहने से पहले यह है कि पहले ईश्वर से पूछें कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, हे ईष्ट, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you, my God? What can I do for you, my God? So this is very much necessary कि हम अपने आंतरिक गुणों का भी विकास करें और सिद्धि पाएं। अच्छा, अब एक बात और बताती हूँ कि सिद्धियाँ डिफरेंट तरह की होती हैं। जो अगर हम अपने पुराण पंथ वगैरह पुराण वगैरह टटोलेंगे, कथाएं टटोलेंगे, तो हम पाएंगे सिद्धियाँ डिफरेंट तरह की होती हैं। बट व्हाट टाइप ऑफ सिद्धियाँ यू शुड वांट? फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्न अबाउट इनर क्वालिटीज़ कि व्हाट आर इनर क्वालिटीज़ अ मैन शुड पजेस, कि एक इंसान के पास, एक मनुष्य के पास क्या आंतरिक गुण होने चाहिए जो उसके अंदर होने चाहिए, जो उसे धारण करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें आप टटोला करिए, ऐसी चीज़ें आप देखा करिए अपने मोबाइल से, अपने गूगल पे, अपने चैट जीपीटी पे आप निकाला करिए कि भाई ऐसी क्या अंदर की क्वालिटीज़ हैं जिससे मनुष्य सद्पुरुष बनता है या मनुष्य परमात्मा की दिशा में अग्रसर होता है। हाँ, ऐसी इनर क्वालिटीज़ होती हैं।
वो इनर क्वालिटीज़ पाने से इंसान डरता है आज का। क्यों डरता है? क्योंकि वो एकदम से सीधा सच्चा साधु भक्त बनना नहीं चाहता। नहीं तो दुनिया में कैसे चलेगा, है ना? ये बात है ना, ये बात सबके सामने आती है कि अगर हम बिल्कुल सीधे सच्चे भगवान के भक्त, बिल्कुल प्योर सोल हो जाएंगे, बिल्कुल शुद्ध आत्मा की तरह हम बिहेव करने लग जाएंगे, तो इस संसार में कैसे चलेंगे? तो ये भी बात आती है जिससे मैं आगे बताऊंगी। आज बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री हरि। आप सब खुश रहें, खूब अच्छी दिवाली मने आप सबकी, और आप खूब रिद्धि सिद्धि पाएँ और खूब उसकी कामना करें। खुश रहें।